बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दी आप अपने बालों में ऐसा क्या लगाते हो जो आपके बाल इतने घने हैं, काले हैं, लंबे हैं। इनफैक्ट अगर बाहर भी मैं जब कभी कहीं जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, और मैं आज आपको भी ये बताना चाहूँगी कि देखो जी, मतलब बालों से रिलेटेड A to Z एक्सपीरियंस है मुझे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तब आपको क्या करना है, अगर आपके बाल टाइम से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर आपको बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी करनी है, मतलब कि एक जैसे मान के चलो इस लेंथ तक आपके बाल बढ़े लेकिन इसके बाद बिल्कुल रुक से गए, अगर ये समस्या भी है आपको तो उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगी। बाकी जिनको बालों को काला करना है या फिर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, सारी समस्याओं को एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझा भी दूंगी। और इसके लिए आपको जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव उपाय है जो मैंने पर्सनली फॉलो किया और मुझे रिजल्ट मिले, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखो, हम अपने एक्सपीरियंस से ही चीज़ों को सीखते हैं। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से आपको जो भी बेस्ट रेमेडी लगेगी वो आप यूज़ कर लेना। तो सबसे पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि वीडियो को पूरा देख लेना, समझ लेना चीज़ों को अच्छी तरह से। क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, अच्छी तरह से चीज़ों को समझ लिया, तो मैं नहीं मानती कि आपको कभी ज़िंदगी में कभी भी बालों से रिलेटेड कुछ भी देखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। क्योंकि आपके लगभग सारे जो भी क्वेश्चन है ना, वो आज मैं यहीं पे सारे सॉल्व करा दूंगी। जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो आप उस हिसाब से आप रेमेडी करना शुरू कर देना। क्योंकि ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं भाई, ये आपको एक तो नुकसान कुछ नहीं देती, फ़ायदा ही फ़ायदा देती हैं। एंड इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। देखो, केमिकल का जो हम सहारा लेते हैं जैसे बालों को काला करने के लिए, तो क्या होता है कि जैसे थोड़े से बाल हमारे मान के चलिए यहाँ से सफ़ेद होना शुरू हुए, हम क्या करेंगे, बाहर से जाएंगे, डाई लेकर के आएंगे, यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे। अब इसके साथ जो बाकी के बाल सफ़ेद नहीं थे, टच में जब वो रेमेडी आएगी, जो केमिकल आएंगे, तो वो भी आपके फिर सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। यकीन ना हो तो आप खुद से पूछना तसल्ली से बैठ के, या फिर आपके घर में कोई ज़्यादा एज के हैं, उन्होंने इस तरह से एक्सपीरियंस करे हैं, तो उनसे आप पूछना। ये होता यही है, तभी फिर हमारे जो बाकी के बाल होते हैं वो भी सारे सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। मेरी मम्मी के आपने लास्ट ब्लॉग अगर देखा होगा तो मतलब मम्मी के साथ हम लोग ट्रैकिंग पे गए थे, तो पूरे बाल इतने काले हैं उनके, जैसे मेरे बाल बिल्कुल काले हैं उस तरह से मम्मी के भी बाल काले हैं। तो ऐसा क्यों है हमारे साथ, मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो देखिए जी, सबसे पहले बात करते हैं बालों के झड़ने से। अब अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, बालों का झड़ना एक तो आप ये भी डिपेंड करेगा कि किस रीज़न से आपके बाल झड़ रहे हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, पर्टिकुलर कोई बीमारी हो गई है, उसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो रेमेडी अलग से रहेगी। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं जैसे पानी सप्लाई में गंदा आता है, अब जैसे हमारे यहाँ तो रेगुलर बारिशें ही हो रही हैं, तो सप्लाई में बहुत ही ज़्यादा बेकार सा पानी आ रहा है, उस वजह से भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर पानी की समस्या है तो पहले तो आपको आपके पानी को भी ठीक करना पड़ेगा। पानी को ठीक करने का एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। क्या करना है, आपने कोशिश कीजिए कि अगर आप पानी को खुद से बॉईल कर सकते हैं, उससे बालों को ना धोते हो तो और भी बेटर रिजल्ट है। बाकी एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कभी भी बालों को बहुत तेज़ गर्म पानी से नहीं धोना है, गुनगुने पानी से ही बालों को धोना चाहिए, चाहे मौसम कोई भी हो। बहुत तेज़ गर्म पानी से बालों को धोते हो तब भी वो जो बालों की रूट्स है ना, वो वीक पड़ जाती हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बाकी पानी, अगर आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है या खारा पानी आता है, उन सब समस्याओं के लिए मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने 1 चम्मच लेना है आंवला। अब देखो, कोशिश ये किया कीजिए कि जो भी चीज़ें आप बाहर से मार्केट से लेकर के आते हो वो एक हार्ड फॉर्म में हो, मतलब जैसे ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में नहीं लानी कोई भी। पाउडर फॉर्म में लाओगे तो उसमें क्या क्या मिलावट है आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो आपको जो ड्राई चीज़ है उसमें एटलीस्ट देख तो सकते हो, अच्छे से धो करके छांट करके उसको खुद से तैयार करो। पाउडर भी तैयार करना है खुद से तैयार करो। तो आपने पाउडर नहीं लाना, वो लाना ड्राई वाला आंवला को। बहुत ईजिली आपकी पंसारी की शॉप पे या आयुर्वेद वाली जो शॉप्स होती है वहाँ पे बहुत ही ईजिली मिल जाता है। एक तो वो लेकर के आगे घर पे। ये एक ऐसी चीज़ है ना आंवला, अगर आपने यूज़ करना शुरू कर दिया तो ना ही आपकी मतलब जितनी समस्याएं हैं बालों की झड़ने से लेकर के काले होने तक, सफ़ेद होने तक की, सबको सॉल्व कर देता है। तो आंवला लेकर के आगे घर पे, उसमें से 1 चम्मच अगर प्योर है आपका तो 1 चम्मच भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 पीस से ही हो जाएगा। जैसे मैं खुद रखती हूँ घर पे, खुद जब सीज़न में होता है सुखाती हूँ, तो मेरे 2-3 पीस से ही, मतलब जैसे ही मैं बॉईल करने के लिए डालती हूँ ना, पता वहीं से चल जाता है। आयरन के बर्तन में जब डालोगे तो 2 मिनट में ही वो पानी एकदम से काला काला सा होना शुरू हो जाएगा, अगर प्योर आंवला है आपका तो। अगर प्योर नहीं है तो टाइम लगता है। और
क्वांटिटी भी आपको फिर ज़्यादा चाहिए। तो मेरा तो उतने से हो जाता है। तो लगभग 1 चम्मच के जितना आपने लिया, 1 गिलास पानी में उसको बॉईल किया, अच्छे से बॉईल किया, मतलब इतना कि 1 गिलास आपका आधा रह जाए। अब फिर उसको आपने छान लिया और वो जो पानी धोने वाले हो ना, अपना सिर, अपना बाल धोने वाले हो, उसके अंदर मिक्स कर लिया। बस सारा झंझट ख़त्म। ये जो पानी है, मतलब इससे आप अपने बालों को धोओगे तो एक तो शैम्पू के जो नुकसान है आपको वो नहीं होंगे, और नेक्स्ट वॉश तक आपके बालों में वो आंवला के गुण भी रहेंगे। तो रीग्रोथ होगी, अगर बाल झड़ना शुरू हो गए तो रीग्रोथ होगी, लेंथ बढ़ेगी, साथ ही साथ बाल जो हैं आपके काले भी होना शुरू हो जाएंगे जब आप रेगुलर ये काम करोगे। ये बहुत सिंपल उपाय है, हर कोई बहुत ईजिली इसको यूज़ कर सकता है। अगर आप ऑफिस या फिर घर में बहुत ज़्यादा नहीं आपको टाइम लगता है अपने लिए, तो ये काम तो आप कर ही सकते हो, मतलब चलते फिरते या होने वाला काम है, ठीक। तो ये आपने कर लिया। बाकी अब जिनके बाल उड़ ही गए हैं, बाल बिल्कुल जैसे मांग काफ़ी चौड़ी हो गई है, जेंट्स लोगों के यहाँ से बाल गायब हो चुके हैं, तो उनको क्या करना, उनको लेनी है 2 चीज़ें। एक तो लेना है प्याज, दूसरा लेना है अदरक। दोनों ही चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्याज में है सल्फ़र, जो कि भरपूर मात्रा में आपके बाल जो मतलब उड़ भी गए हैं तो रीग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो अदरक है उसमें है जिंजरोल, एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो रीग्रोथ के लिए ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा बहुत फास्टली काम करेगा। आप देखना, जब आप यूज़ करना शुरू करोगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपने बेबी हेयर इस तरीके से जो होते हैं वो दिख जाएंगे निकलते हुए, ठीक। चाहे से जेंट्स है, लेडीज़ है, कोई भी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते। करना क्या है कि आपने 1 चम्मच निकाल लेना है अदरक का रस, 1 चम्मच निकाल लेना है प्याज का रस, दोनों में 2 चम्मच ऐड कर लेना है एलोवेरा जेल। रेडीमेड लेते हो तो बढ़िया रहता है, क्योंकि वो एकदम से चीज़ों को बाइंड अप कर लेता है और अच्छे से मिक्स हो जाता है, और एक क्रीम की तरह आपकी ये क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। बाकी अगर घर पे प्लांट है तो आप वो भी ले सकते हैं। वो थोड़ा सा हैंडल करने में जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि भी चिपचिपा सा, तो यूज़ करने में थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है। लेकिन अगर कर सकते हो तो उसके रिजल्ट इससे भी ज़्यादा बेटर आएंगे, क्योंकि जो बाज़ार वाली चीज़ें हैं हमें नहीं पता कि वो कितनी कर प्योर हैं भी या नहीं, वो चीज़ हमें नहीं पता। तो इसलिए तो ये चीज़ों का आपने मिक्सचर बना लेना। अगर आपके बाल जो है, स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा इची रहते हैं, ड्राई रहते हैं, तो आप इसमें 1-2 चम्मच कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो। कोकोनट ऑयल आजकल समर्स में लाइट वेट होता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से अपनी स्कैल्प में आपको मसाज करना है। अब कब करना है, जितनी बार अपने बालों को धोते हो आप, अगर कोशिश कीजिए कि ओवरनाइट रख लें। अगर ओवरनाइट रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ओवरनाइट रख सकते हो तो 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी आप रख सकते हैं उतनी देर अपने बालों में इसको लगा करके रखें। फिर अपना जो भी शैम्पू रूटीन है आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि बहुत ही जल्दी आपके जो बाल हैं न्यू ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। बालों को ये लंबा भी करता है, घना भी बनाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि उनको ना डैंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। डैंड्रफ की समस्या के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये अमरूद का पेड़ है। आजकल आपको मतलब हर जगह ही अमरूद की इस तरह की फ्रेश पत्तियाँ मिल जाएंगी। ये जो अमरूद की पत्तियाँ हैं इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आपकी इस स्कैल्प में जो किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, क्योंकि जो आपका डैंड्रफ होता है ना वो भी एक तरह से एक बैक्टीरिया ही होता है जो कि अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, उसी के स्लाइवा या मतलब जो वो रिलीज़ करता रहता है एक एसिड की तरह, तो उसी से फिर ये आपका डैंड्रफ होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत बेनिफिशियल प्लांट है। तो आप अमरूद की पत्तियाँ लेकर के आएँ 4-5, उसका जूस निकाल लें, रस निकाल लें, मतलब थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्सर जार में, और उसके अंदर आप एलोवेरा मिला करके या फिर नींबू का रस मिला करके उसको लगाएं। अगर बालों में जैसे फोड़ा फाड़ा हो गया हो खोपड़े में, तो तब आप नींबू का रस अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि जलन होगी। बाकी नींबू के रस की जगह पे आप तब फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों मतलब इस रस को, जो अमरूद की पत्तियों का रस है, या तो दही के साथ या तो आप नींबू के रस के साथ अच्छे से मिक्स करके आप अपनी स्कैल्प में लगाएं। आपका जो डैंड्रफ की समस्या है ये भी आपकी धीरे धीरे से खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसको भी कब करना है, सेम जब भी आपको अपने बालों को वॉश करना है उससे 1 आध घंटा पहले
आपने ये चीज़ लगानी है। नींबू जब लगा रहे हो तो ओवरनाइट नहीं रखना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे ही आपको रखना है। और बाकी जो दही लगा रहे हो तो उसको ओवरनाइट भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं, उसे ज़बरदस्ती यूज़ ना करें। जब हम पहली बार कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है, मतलब थोड़ा-सा अगर इचिंग होने लगी, रेडनेस होने लगी तो आप वो चीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं सबको ही सूट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, किसी-किसी को एलोवेरा से भी इचिंग होने लगती है, एलर्जी हो जाती है, आलू से हो जाती है कई लोगों को। तो इस तरह से डिफरेंट अपनी-अपनी मतलब जो भी स्किन टाइप है हमारी, उसी पे डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ लगा रहे हैं। तो देखा-देखी में भी चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए कि हाँ जी, इसने किसी ने मतलब आपको रेमेडी बताई, उसके तो बाल लंबे हो रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको भी सूट करेगी। तो हमेशा इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो आपको सूट कर रहा है वही लगाएँ, नहीं तो आप चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हो। इसके बाद अब आखिरी में बात कर लेते हैं कि बालों को अब काला करने का क्या तरीका है, कि भी कैसे आपके बाल भी इस एज में काले रहते हैं। तो देखो, सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है आपका ये जो आंवला है। जब आप इसको लोहे के बर्तन में, लोहे की कढ़ाई रख ली घर पे, तो जब आप लोहे के बर्तन में इसको बॉईल करते हो, ओवरनाइट रखोगे उसमें, तो आप देखोगे कि एकदम गहरा काला कलर का हो जाता है। कुछ लोग, जो लोग मेहंदी वगैरह लगाते हैं, तो वो भी पानी बना लेते हैं चाय पत्ती और इसका, आंवला का, और उसके अंदर मेहंदी मिला करके, तो उनकी मेहंदी का कलर भी अलग ही आता है उनके बालों में, मतलब ऐसे वो पीला पीला सा आता है ना थोड़ा सा। लेकिन जब आप आंवला का पानी इस तरीके से लोहे के बर्तन में उसको बनाओगे तो एक गहरा सा आपका ब्राउन कलर आएगा, बरगंडी कलर जिसको बोलते हैं, उस तरह का, मतलब और पक्का भी होता है, काफ़ी दिन तक चलता है, मतलब आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो आपको हर हफ्ते मेहंदी लगा देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, मतलब मेहंदी भी लगा सकते हैं। जैसे आपने आंवला, चाय पत्ती और जो कलौंजी होती है, कलौंजी या फिर काले तिल, दोनों में से एक चीज़ आपने ली, उसका पानी बनाया और पानी के अंदर आपने जो आपकी मेहंदी है उसको मिला करके उसको ओवरनाइट रखा, तो उससे आपके बालों में फिर काला कलर चढ़ता जाएगा। अगर जो सफ़ेद बाल हो भी गए हैं वो भी काले होना शुरू हो जाएंगे, या फिर जो मैं बोल रही हूँ एक बरगंडी सा कलर, मतलब आप भीतर बैठोगे ना तो आपको वो काला दिखेगा कलर बालों का। लेकिन जब, मेरे बालों के साथ भी यही है, जब धूप में जाओगे तो आपको वो कलर थोड़ा सा ऐसे ब्राउनी शेड में दिखेगा, मतलब एकदम बरगंडी कलर सा उस तरह का दिखेगा। तो ये चीज़ करनी होती है। बाकी जिनको मेहंदी भी नहीं लगानी है, मैं मेहंदी नहीं लगाती, काफ़ी सालों से मैं मेहंदी नहीं लगाती, तो मेहंदी नहीं लगानी है तब आप खाली बस वो आंवला ले लिया आपने, कलौंजी, काले तिल और मेहंदी, सॉरी मेहंदी नहीं, चाय पत्ती या फिर ग्रीन टी है वो ले सकते हो। तो उसको आपने 1 गिलास पानी के अंदर 1-1 चम्मच ली सारी चीज़ों की, बॉईल किया, आधा जब रह गया तो उसको आप अपने हर बार अपने बालों में लगाना शुरू कर दो। स्कैल्प पे लगाएंगे, लेंथ पे भी लगा सकते हो, अगर लेंथ के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं तो आप देखोगे कि धीरे धीरे से वो जो आपका बालों का कलर है वो ब्लैक में टर्न होना शुरू हो जाता है। ये जो आंवला है ये ब्लैक करेगा, मतलब नेचुरली शाइन देगा ब्लैक जैसी, और हल्की सी ब्राउनी शेड तो रहती ही है, चाहे जैसे मर्जी बाल हो किसी के भी। जब आप धूप में देखोगे अंदर आपको बिल्कुल गहरे काले, जैसे मेरे बाल आपको दिखते हैं गहरे काले ही दिखते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बालों को नेचुरली काला भी कर सकते हो, मतलब कोई केमिकल नहीं लगाना, कोई डाई नहीं लगानी। अदरवाइज जो आप केमिकल चीज़ों को इस्तेमाल करते हो तो उससे बाल जो है ना आपके, वो बहुत ही ज़्यादा फिर बाकी के भी पूरे सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको हर वो सॉल्यूशन बता दिया जिससे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, ग्रो नहीं हो रहे हैं, काले करने हैं, सब आपके आई थिंक इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर नहीं सुना होगा ध्यान से, फिर से वापस जा करके ध्यान से सुन लेना और ये उपाय कर लेना। तो आप ये उपाय करोगे तो आपकी ये जो समस्याएं हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आपके बाल भी बिल्कुल एकदम काले, घने, लंबे हो जाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।